Hello students. Now in 7th chapter we are going to proceed with last concept of the chapter, that is inequalities in a triangle. ठीक है, तो inequalities के theorems समझने से पहले हम एक concept यहाँ पे समझते हैं जो कि थोड़ा सा लिंक होगा प्रीवियस concept के साथ में. हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर एबीसी ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि उसके दो साइड्स अगर इक्वल है तो इन दोनों इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, मतलब ये और ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हमारे दो ट्राइंगल्स जो दो साइड्स जो है वो इक्वल है तो उसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है. अब इसमें थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट आएगा कि अब सपोज मान लो कि ट्राइंगल में ऐसा होता है कि दो साइड्स में चेंज हो गया. ठीक है, यहां AB और AC इक्वल थे. यहां पे हम देख सकते हैं कि AC जो है वो AB से क्या है? बड़ा है. AC इज ग्रेटर देन AB. ठीक है, AC जो है वो AB से क्या है? बड़ा है. तो सीधी सी बात है कि क्या कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा कि AC का ऑपोजिट एंगल AB के ऑपोजिट एंगल से कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. AC का ऑपोजिट एंगल B is greater than AB का ऑपोजिट एंगल C. रिलेट कर पा रहे हो आप कंसेप्ट? ठीक है, जब दोनों साइड्स इक्वल तो उसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल. तो अगर दोनों साइड आर नॉट इक्वल देन बड़े साइड का ऑपोजिट एंगल बड़ा और छोटे साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? छोटा. सो दिस इज द इनइक्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी इन द सेंस ये दोनों इक्वल होते थे. अब इनइक्वालिटी यानी कि कोई बड़ा कोई छोटा. तो ये कंसेप्ट हम इस टॉपिक के अंदर और इसके थियरम्स के अंदर आप समझने जा रहे हैं. बट लॉजिकली आप इस तरीके से समझ ही सकते हो कि अगर दो साइड्स इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल. तो इफ टू साइड्स आर नॉट इक्वल देन एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड विल बी बिगर एंड एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड विल बी स्मॉलर. ओके, सो लाइक दिस. तो ये कंसेप्ट हम इसमें देखने जा रहे हैं. तो देखो, हम वन बाय वन सारे थियरम्स ले लेंगे और उसके हम कंक्लूजन ले लेंगे क्योंकि किसी में भी प्रूफ है नहीं. सो हमें उनको प्रूव नहीं करना है थियरम्स को इनइक्वालिटीज में, और सीधा हमें आगे बढ़ना है समझ के. सो इनइक्वालिटीज में ये कुछ आपको लिखना नहीं था, सिर्फ समझना था. लिखना आपसे है, जैसे कि थियरम 7.6 है. थियरम 7.6 में क्या है? इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर unequal, the angle opposite to the longer side is larger. ठीक है, और greater. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मतलब इस टॉपिक का फर्स्ट अदरवाइज 7.6 थियरम है. ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर. जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया. ठीक है, अगर दो साइड्स इक्वल नहीं है तो जैसे कि यहाँ पे हम कंसीडर करें तो ऐसे in triangle ABC, AC is greater than AB
therefore AC का ऑपोजिट एंगल B इज ग्रेटर देन AB का ऑपोजिट एंगल C। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट हुआ। अब ये कंसेप्ट हर एक साइड में एप्लीकेबल है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि BC इज ऑल्सो ग्रेटर देन AB, अपीयर हो रहा है BC इज ग्रेटर देन AB, तो BC का ऑपोजिट एंगल A will be greater than AB का ऑपोजिट एंगल C, so एंगल A will be greater than एंगल C, ये भी पॉसिबल है। इन दोनों को हम कंपेयर करें, सपोज मान लो कि BC इज ग्रेटर देन AC है, तो BC का ऑपोजिट एंगल A will be greater than AC का ऑपोजिट एंगल B। ठीक है, सो इन शॉर्ट हमें इतना याद रखना है कि बड़े साइड का ऑपोजिट एंगल बड़ा, छोटे साइड का ऑपोजिट एंगल कंपैरेटिवली कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द थ्योरम 7.6। ओके, लेक्चर पॉज करके ये आप लिख लो, फिर हम थ्योरम 7.7 ले रहे हैं आगे। Theorem 7.7, in any triangle the side opposite to the larger angle is longer। मतलब ये 7.6 का कन्वर्स थियरम है। In any triangle the side opposite to the larger angle इज लॉन्गर। ठीक है, मतलब बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सो अगेन लेट अस हैव ABC, ओके, सो यहां पे सपोज एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, हम ऐसा यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B is greater than angle C, therefore एंगल B का ऑपोजिट साइड AC is greater than एंगल C का ऑपोजिट साइड AB, so AC is greater than AB। so इससे पहले हमने ये कंसेप्ट पढ़ा कि अगर साइड बड़ा तो उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा, अगर एंगल बड़ा तो उसका ऑपोजिट साइड कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज थ्योरम 7.7, कन्वर्स ऑफ 7.6 वी कैन से। ओके, सो ये आप लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके, फिर नेक्स्ट थियरम। ओके, नाउ थियरम 7.8, the sum of any two sides of triangle is greater than the third side। The sum of any two sides of a triangle is greater than the थर्ड साइड। ओके, कोई भी दो ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स का एडिशन जो होगा, ठीक है, वो थर्ड साइड से कैसा होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि हम यहां पे ट्रायंगल ABC कंसीडर करें, तो इसके कोई भी दो साइड्स के मेजरमेंट का एडिशन AB प्लस BC, that will be greater than AC, then AB plus AC, then that will be greater than BC, and AC plus BC, then that will be greater than AB। ठीक है,
कोई भी दो साइड का एडिशन जो है, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ओके। तो ये इस थ्योरम का लॉजिक है 7.8 का, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ कुछ एमसीक्यूज जनरली होते हैं, ठीक है। तो ये आप लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम एग्जांपल 9 पे स्विच हो जाते हैं। Okay students, now let us proceed with example 9. D is a point on side BC of triangle ABC such that AD is equals to AC. अब देखो फिगर किस तरीके का हमें दिया है। A, B, C और ये D, और जिसमें AD और AC दोनों इक्वल हैं, ठीक है। देन शो दैट AB इज ग्रेटर देन AD। तो सबसे पहले तो हम गिवन इन फिगर AD इज इक्वल्स टू AC, देन टू प्रूव हमें प्रूव यहां पे क्या करना है, AB इज ग्रेटर देन AD, AB ग्रेटर देन AD, ऐसा हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो कैसे प्रूव होता है। सबसे पहले तो दो साइड्स इक्वल, तो उसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल ADC इट इज गिवन दैट AD is equals to AC. Therefore, angle ADC equals to angle ACD. रीजन, अरे रीजन लिखना है तो थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए। हाँ, so angle ADC equals to angle ACD. हाँ, angles opposite to equal side are equal, ठीक है। लेट इट बी रिजल्ट 1, हम कहीं पे भी इसको यूज करने वाले होंगे, ठीक है। अब देखो, फॉर ट्राइंगल ABD एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ABD के लिए, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके दोनों इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर होता है। इसलिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABD प्लस एंगल BAD, ओके। ADC इज इक्वल्स टू ABD प्लस BAD, उसके दोनों इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे एक हमें चीज समझनी है कि ADC का मेजरमेंट, एंगल ADC का मेजरमेंट एंगल ABD में कुछ ऐड करके बनता है, ठीक है। कुछ यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल BAD है, ठीक है। हाँ, ADC का मेजरमेंट ABD में कुछ ऐड करके ही बनता है, ठीक है। ADC का मेजरमेंट जो है वो ABD एंगल में कुछ ऐड करके ही बनता है। इसका मतलब क्या कि ADC का मेजरमेंट ABD से क्या होगा, ज्यादा होगा। ADC का मेजरमेंट इज ग्रेटर देन ABD का मेजरमेंट, क्योंकि ABD में कुछ ऐड करने के बाद ही ADC बनता है। मतलब ABD से तो ADC कैसा है, बड़ा ही है। तो ADC इज ग्रेटर देन ABD। अब ADC की जगह पे हम ACD लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ACD इज ग्रेटर देन ABD। रीजन में लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट 1, ठीक है।
रिजल्ट 1 से हमने ये चीज यहाँ पे प्रूव की है कि ACD इज ग्रेटर देन ABD। ACD ABD से कैसा है, बड़ा है। अब अगर ACD ABD से बड़ा है तो आप ये ट्रायंगल कंसीडर करो, उसमें ACD यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन ABD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल इससे बड़ा है। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड AB, ACD का ऑपोजिट साइड AB इज ग्रेटर देन इस एंगल का ऑपोजिट साइड AC। AB इज ग्रेटर देन AC। रीजन लिखना होगा यहां पे, जैसे इसमें लिखते हैं वैसे ही कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये रीजन लिखना पड़े, जैसे इसमें लिखते थे वैसे ही, ठीक है। सो AB इज ग्रेटर देन AC, ये हमने प्रूव कर दिया। अब AC की जगह पे हम AD तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि AD और AC दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सो देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो AB इज ग्रेटर देन AD, ये यहाँ पे हमारा जो प्रूव करना था वो हो गया, ठीक है। सो अगेन आप पॉज करके ये पहले लिख लीजिए और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे स्विच हो जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स यहां पे खत्म हुए। एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन 1, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड। ये हमारा क्वेश्चन 1 है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना दें। A, B एंड C। देखो यहां पे लॉजिक, अगर AC लॉन्गेस्ट साइड बताना है तो एंगल B जो है उसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट यानी कि सॉरी लार्जेस्ट एंगल बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हम गिवन देखें। सो right angle triangle ABC is given in which B is right angle यानी कि B is equals to 90, ठीक है। ये हमने दे दिया है इन लोगों ने। और टू प्रूफ आप क्वेश्चन में से भी लिख सकते हो कि हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड, हाँ लॉन्गेस्ट साइड, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो hypotenuse AC is longest side, यानी कि पता चले कि भाई राइट एंगल का ऑपोजिट यहाँ पे AC जो है वो क्या है, आपका हाइपोटेनियस है। अब देखिए प्रूफ, जैसे कि AC को अगर हमें लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करना है यहाँ पे, तो AC को लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करने के लिए उसका ऑपोजिट एंगल B जो है उसको लार्जेस्ट एंगल हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़े। तो उसको लार्जेस्ट एंगल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180, जिसमें से B हमें 90 दिया है। तो A प्लस 90 प्लस C इक्वल्स टू 180। ये 90 यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि A प्लस C इक्वल्स टू 90।
क्योंकि ये 90 माइनस होगा ना, तो 180 माइनस 90 क्या हो जाता है 90। तो देखो इधर क्या हो रहा है कि ए और सी दोनों का एडिशन 90 हो रहा है। ए और सी दोनों का एडिशन 90, इसका मतलब ए कैसा होगा 90 से छोटा, सी भी कैसा होगा 90 से छोटा होगा, क्योंकि तब भी क्या हो सकता है उन दोनों का एडिशन 90 हो सकता है ना। ए और सी दोनों 90 से छोटे होंगे तब भी क्या हो सकता है उनका एडिशन 90 हो सकता है। आप कहोगे कि सर कोई एक जीरो निकला तो बेटा ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, कोई एक एंगल जीरो होगा तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, ठीक है। इसलिए ए और सी जो है, ठीक है, वो दोनों के मेजरमेंट क्या होंगे 90 से कम होंगे, तब जाके उन दोनों का एडिशन कितना बनेगा 90 बनेगा। सो ए इज लेस देन 90, सी इज लेस देन 90। अब 90 तो हमारा बी है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं therefore A is less than angle B, C is also less than angle B। दोनों एंगल B से छोटे हैं, इसका मतलब B is longest और largest angle, therefore angle B is largest angle and therefore side opposite to angle B is longest। अब B से ऑपोजिट कौन सा AC है, so therefore AC is longest side, so therefore in right angle triangle hypotenuse is longest side। हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। देख ले टाइम कितना है। ओके, एक और सम हम कर लेंगे। तो आप पॉज करके आपने लिख लिया होगा अब तक, ठीक है। Now let us have a question 2. In figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. तो देखिए A, B और C, ये AB और AC को एक्सटेंड किया है P और Q तक, ठीक है। ऑल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QBC, PBC इज लेस देन QCB, देन प्रूव दैट AC इज ग्रेटर देन AB। ओके, तो देखो गिवन, सो इन फिगर sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively। क्वेश्चन में से लिखना है, ओके। ऑल्सो इसकी हमें खास जरूरत है, एंगल PBC इज इज लेस देन एंगल QCB। PBC जो है इज लेस देन QCB, ठीक है। तो टू प्रूव
प्रूव ये करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है वो AB से बड़ा है। अब देखो AC को AB से बड़ा प्रूव करने के लिए AC का ऑपोजिट एंगल B जो है, AC का ऑपोजिट एंगल B जो है उसको बड़ा प्रूव करना पड़े AB का ऑपोजिट एंगल C से, ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो सकता है। और ये एंगल बड़ा प्रूव करने के लिए हमारे पास ये क्लू है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। तो देखिए हियर एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। PBC जो है वो QCB से क्या है, छोटा है, इट इज लेस देन QCB। इट मीन्स व्हाट कि अब अगर मैं इन दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि 180 माइनस PBC और 180 माइनस QCB, तो मेरा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन में से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। कैसे, कंसेप्ट समझना है। तो देखो PBC इज लेस देन QCB है, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा रख देता हूं 30 इज लेस देन 50, ठीक है, 30 इज लेस देन 50 होगा। अब दोनों को मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, 180 माइनस 30 एंड 180 माइनस 50। क्यों किया वो मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले समझो कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 180 माइनस 30 यानी कि 150 और 180 माइनस 50 यानी कि 130। देखो ये ग्रेटर देन होगा ना 150 130 से, तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे चीजों को किसी में से भी, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट किया, ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया वो मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने से इनइक्वालिटी क्यों लेस देन में से ग्रेटर देन हुआ, ये उसका एक्सप्लेनेशन। कि पहले 30 50 से छोटा था, लेकिन दोनों को जब 180 में से हमने माइनस किया तो ये लेस देन क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 150 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 130। ओके, अब देखते हैं हमने ये क्यों किया। तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये दोनों लीनियर पैर, ये दोनों भी लीनियर पैर, तो 180 माइनस PBC की जगह पे हम एंगल B लिख सकते हैं और 180 माइनस QCB की जगह पे हम एंगल C लिख सकते हैं। रीजन में लीनियर पैर्स, तो हो गया ना प्रूफ, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, मतलब एंगल B का ऑपोजिट साइड AC इज ग्रेटर देन एंगल C का ऑपोजिट साइड AB। B का ऑपोजिट AC इज ग्रेटर देन AB, प्रूव हो गया। साइड opposite to larger angle will be longer। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ओके, सो आज के लेक्चर में हम यहां तक रखते हैं, क्वेश्चन 2 तक। क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 6 4 क्वेश्चन हमारे बाकी बचेंगे, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, सी यू सून।